तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में, जो कि होने वाला है अभी हाल ही में 17 अप्रैल 2020 में रिलीज हुई मूवी पर, जिसका नाम है बिहाइंड यू। दोस्तों ये एक सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है और फिलहाल इसकी IMDb रेटिंग है 4.1 आउट ऑफ 10। और गाइज ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई थी, इसीलिए इसकी IMDb मैटर नहीं करती, क्योंकि ये IMDb रेटिंग हमेशा फ्लक्चुएट करती रहेगी कुछ महीनों के लिए। एक और बात मैं आपसे करना चाहूंगा गाइज कि अभी यूट्यूब पर शायद कोई ग्लिच चल रहा है, जिसके चलते लोग अपने आप अनसब्सक्राइब हो रहे हैं। तो आप एक बार चेक कर ले कि उस ग्लिच के चलते आपने सब्सक्राइब किया हो पर अनसब्सक्राइब हो गया हो। जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है, प्लीज वो लोग फिर से सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप चैनल पर भी न्यू है तो फिर भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना। और अगर आपको इस मूवी की लिंक चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके DM करना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम 4 लोगों को देखते हैं, चार्ल्स, बेथ, रेचल एंड एंजल को। समय था 1979 का। बेथ एंजेला को कहानी सुना रही थी। फिर थोड़ी देर में रेचल वहां आकर कहती है कि मॉम ने एंजल को सोने के लिए कहा है, पर एंजल को कहानी सुननी थी। बेथ कहती है कि ये सिर्फ एक किताब है, लोग सच में मिरर वर्ल्ड में नहीं जा सकते। फिर थोड़ी देर चार्ल्स एंड बेथ दोनों बातें कर रहे थे और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और उनकी दोस्ती रिलेशनशिप में बदलने वाली थी। पर तभी इन दोनों को एंजेला की गुनगुनाने की आवाज आती है, जो बाथरूम में थी। ये दोनों भी वहां जाते हैं तो देखते हैं कि एंजेला मिरर के सामने खड़ी होकर डर के मारे मिरर की तरफ इशारा कर रही है। और तब हम एक डीमन को एंजेला के पीछे खड़ा देखते हैं, जो उसे खींच कर पीछे ले जाता है और दरवाजा अपने आप बंद होता है। अब वहाँ असल में क्या हुआ था ये हमें आगे पता चलेगा। फिर कहानी 40 साल बाद की हमें दिखाई जाती है और तब हम 2 बहनों को देखते हैं, जिनका नाम था ओलिविया एंड क्लेयर, और एक और औरत थी जिसका नाम था कैमिला। और ये औरत ओलिविया एंड क्लेयर की काइंड ऑफ बेबी सिटर थी, क्योंकि इन दोनों के मॉम रेचल की हाल ही में डेथ हुई थी और इनके डैड किसी और देश में थे, जिसके चलते अब इनकी जिम्मेदारी कैमिला पर थी। पर अब कैमिला भी अपने हस्बैंड के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो रही थी, इसीलिए अब ओलिविया एंड क्लेयर को कैमिला उनकी मासी बेथ के पास छोड़ने जा रही थी और उनके डैड के आने तक इन दोनों को वहीं रहना था। और आपको याद होगा रेचल एंड बेथ, जो शुरुआत में थी 40 साल पहले, और एंजेला भी, जिसकी बचपन में ही उस मिरर वाले हादसे से मौत हुई थी। पर गाइज एंजेला की मौत का असली राज अभी खुलना बाकी था, जिसके बारे में आगे हम जानेंगे। तो ओलिविया एंड क्लेयर रेचल के बच्चे थे और रेचल के मौत के बाद वो दोनों उनकी मासी बेथ के पास रहने वाले थे, उसी घर में जहाँ वो मिरर वाला डीमन था। रेचल की मौत एक एक्सीडेंट से हुई थी और क्लेयर भी उस एक्सीडेंट के बाद से ही अपने बनी से बात करती थी और ओलिविया एंड कैमिला के अलावा किसी भी दूसरे आदमी से वो बात नहीं करती थी। बेथ के घर पहुंचते ही हम चार्ल्स को देखते हैं, वही चार्ल्स जो बेथ के साथ शुरुआत में था। चार्ल्स सबको अंदर ले जाता है और कैमिला, बेथ जो काफी बूढ़ी हो चुकी थी, उसे पूरी कहानी बताती है और कहती है कि इनके डैड आने तक ये दोनों यहीं पर रहेंगी। पर बेथ को लड़कियों का वहां आना पसंद नहीं था। और गाइज यहाँ से कहानी का मेन प्लॉट स्टार्ट होता है, जो काफी इंटरेस्टिंग है। बेथ ओलिविया एंड क्लेयर को घर के कुछ नियम समझाती है। बेथ इन दोनों को वही कमरा देती है जहाँ के बाथरूम में मिरर में वो डीमन था। घर के बाकी कमरों में बेड नहीं था और वो कमरे साफ भी नहीं थे, तो इन्हें उसी कमरे में रहना था। फिर बेथ बोलती है कि रात को 10 बजे अपने कमरे में जाकर सोना है और कमरे में ही टॉयलेट बाथरूम अटैच है, तो कमरे के बाहर नहीं निकलना। और बेथ एक स्टडी रूम को भी दिखाती है जिसमें इन दोनों को जाना मना था। और फिर बेथ एक सबसे स्ट्रिक्ट रूल ओलिविया एंड क्लेयर को बताती है कि ये बेसमेंट का दरवाजा है, जिसमें हमेशा लॉक रहता है और किसी भी हालत में बेसमेंट में नहीं जाना। और फिर बेथ बोलती है कि रात को खाने पर मिलते हैं। फिर हम चार्ल्स को देखते हैं, जो बेथ के घर का गार्डनिंग का काम कर रहा था और वो ओलिविया को बोलता है कि उसे लोगों की मदद करना पसंद है। तब ओलिविया को बेसमेंट की एक खिड़की दिखती है, जिसकी तरफ ओलिविया बढ़ती है, पर चार्ल्स उसे रोक कर खाने के लिए बुलाता है। यानी गाइस बेसमेंट में ऐसा कुछ था जिसके बारे में चार्ल्स एंड बेथ जानते थे और वो इसे छुपा रहे थे। फिर रात को खाने के वक्त हमें पता चलता है कि क्लेयर को पीनट बटर से एलर्जी है और उसके चलते क्लेयर की जान भी जा सकती है
और क्लेयर गलती से पीनट बटर जो सूप में था उसे पी लेती है और तड़पने लगती है। पर ओलिविया जल्दी से जाकर एक इंजेक्शन ले आती है और उसे देते ही क्लेयर ठीक हो जाती है। उसी रात हम ओलिविया को बाथरूम में देखते हैं जो एक बात नोटिस करती है कि पूरे घर में एक भी मिरर नहीं था और वो उस बाथरूम का भी मिरर ढका हुआ पाती है। और जब वो उसे खोलती है, एंजेला जो 40 साल पहले मरी हुई थी उस एंजेला के रूप में वो डीमन ओलिविया पर हमला कर देता है और ओलिविया जल्दी से बेड पर आकर सो जाती है। उसी रात क्लेयर का बनी अचानक से उससे बात करने लगता है, पर असल में वो मिरर वाला डीमन था जो उसे बोलता है कि बेसमेंट में जाओ, वहाँ पर तुम्हारी मॉम है और उन्हें तुम्हारी जरूरत है। और फिर वो बनी उर्फ डीमन बोलता है कि बेसमेंट की चाबी बेथ के स्टडी रूम में है। क्लेयर वहाँ जाकर चाबी लेती है और बेसमेंट का डोर खोलकर नीचे जाती है जहाँ पर बहुत सारे मिरर्स थे और उन पर काफी धूल जमा हो गई थी। और क्लेयर उन शीशों के पास जाती है और तभी अचानक से उस पर अपने आप लिखा जा रहा था। डीमन बोलता है कि वो एक जगह फंसा हुआ है, मुझे बाहर निकालने के लिए तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तो क्लेयर को लगता है कि ये उसकी मॉम है, तो वो हाँ बोलती है। तो वो डीमन एक मिरर पे कुछ कोट लिखता है जिसे क्लेयर को 3 बार दोहराना था। वो कोट था मिरर मिरर ओपन वाइड, लेट द स्पिरिट कम इनसाइड। और इसे 3 बार दोहराते ही वो मिरर वर्ल्ड का डीमन जो है वो फिर से बाहर नॉर्मल दुनिया में आ जाता है और क्लेयर के शरीर में घुस जाता है। अगले दिन सुबह ओलिविया को क्लेयर एक कबर्ड में छुपी हुई दिखती है और अब उसके अंदर का डीमन क्लेयर की आवाज में बोलता है कि बेथ उन दोनों को मार देगी। और ओलिविया के पूछने पर वो ओलिविया को बेथ के स्टडी रूम में ले जाती है जहाँ पर एक आर्टिकल था। उस आर्टिकल में लिखा था कि क्लेयर एंड बेथ ने मिलकर एंजेला की 40 साल पहले जान ली थी और इसे पढ़कर ओलिविया डर जाती है। एंड गाइज ये सच था, पर इन दोनों ने एंजेला को क्यों मारा इसका राज अभी आगे खुलना बाकी है। ओलिविया डर के मारे जल्दी से कैमिला को कॉल करती है जो अपने हस्बैंड के साथ शिफ्टिंग कर रही थी। ओलिविया कैमिला को चार्ल्स एंड बेथ की सच्चाई बताकर बोलती है कि उन्हें जल्दी से उस जगह से ले चलो। दूसरी तरफ बेथ को पता चल जाता है कि क्लेयर बेसमेंट में गई थी क्योंकि स्टडी रूम में जो बेसमेंट की चाबी वाला बॉक्स था उसे बेथ खुला पाती है। और रात को डिनर के वक्त बेथ एंड चार्ल्स ये बात नोटिस करते हैं कि क्लेयर ऐसा खाना खा रही थी जैसे जन्मों से भूखी हो। और इन दोनों को भी पता चल जाता है कि क्लेयर को डीमन ने पजेस कर लिया है, पर ये उससे नॉर्मल बात कर रहे थे। और गाइज वो डीमन जो था वो उस घर को छोड़कर नहीं जा सकता था क्योंकि उसकी दुनिया में जाने का जो रास्ता था वो उस घर के बेसमेंट में था। और गाइज और भी 2 रास्ते थे जिसके चलते वो उस घर से बाहर नहीं जा सकता था, पर उन रास्तों के बारे में भी हमें आगे ही पता चलेगा। अगले दिन सुबह क्लेयर अपने पेट पर खुद ही अपने नाखून से अपने आँख को नोच रही थी और जब ओलिविया उसे रोकती है तो क्लेयर उसे एक हाथ से हवा में गला पकड़कर उठा लेती है। तभी वहाँ बेथ आती है जो बोलती है कि क्लेयर बीमार है, उसे हॉस्पिटल में ले जाना होगा। और चार्ल्स कार लेकर आया है। फिर चार्ल्स ओलिविया को बोलता है कि तुम कार में जाकर बैठो। वो क्लेयर को लेकर गाड़ी में आता है। जब ओलिविया कार में बैठती है तो वो गाड़ी के बैक सीट पर एक गन एंड एक धारदार नाइफ देखती है और ओलिविया समझ जाती है कि ये दोनों क्लेयर को भी मारने वाले हैं जैसा इन लोगों ने एंजेला को मारा था 40 साल पहले। पर ओलिविया को ये नहीं पता था कि उस घर में डीमन है और उसने क्लेयर को अपने वश में कर लिया है। ओलिविया तुरंत घर में जाती है और ये दोनों उसे डरा धमकाकर एक स्लीपिंग पिल देते हैं और ओलिविया सोते ही उसे कमरे में लॉक किया जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो रात हो चुकी थी और जब वो खिड़की के बाहर देखती है तो कैमिला वहाँ आई हुई थी बच्चों को अपने साथ ले जाने। पर चार्ल्स कैमिला को बोलता है कि अब सब लोग सो रहे हैं और तुम कल आना। तो कैमिला वहाँ से चली जाती है। ओलिविया उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर उसकी आवाज कैमिला तक नहीं पहुँच पाती। पर कैमिला ने ओलिविया को जाते वक्त देख लिया था। अब ओलिविया अपने कमरे में रो रही थी। थोड़ी ही देर में वो खिड़की के बाहर कैमिला को देखती है और उसे देखकर ओलिविया बुक पर लिखती है कि कार में एक गन है, उसे ले आओ। कैमिला बोलती है कि क्या तुमने पुलिस को फोन किया? तो ओलिविया बोलती है कि इतना टाइम नहीं है। तो कैमिला कार से गन लेती है और गन को चार्ल्स एंड बेथ पर तान देती है और वो बेथ एंड चार्ल्स को एक रूम में बंद करके दोनों लड़कियों को लेकर कार में बैठती है। पर जैसा आपको पता है कि क्लेयर के अंदर जो शैतान था वो घर से ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। तो जैसे ही ये तीनों कार में बैठते हैं तो क्लेयर बोलती है कि उसे उसका बनी चाहिए, नहीं तो वो यहाँ से नहीं जाएगी। तो ओलिविया घर से बनी ले आती है और जब वो कार में देखती है तो क्लेयर के अंदर वाले डीमन ने कैमिला को मार दिया था और अब क्लेयर गायब थी। तो अब मजबूरन ओलिविया घर में जाकर चार्ल्स एंड बेथ को बाहर निकालती है और बेथ बोलती है कि तुम्हारी बहन कहाँ है? तो ओलिविया बोलती है कि क्लेयर चली गई है और उसने कैमिला को मार दिया है। एंड गाइज अब यहाँ पर सारे राज खुलते हैं।
बेथ ओलिविया को स्टडी रूम में ले जाती है और तब तक चार्ल्स कैमिला की लाश को ठिकाने लगाता है। घर में बेथ ओलिविया को बोलती है कि मैं लगभग तुम्हारे ही उम्र की थी तब मुझे इस घर की सच्चाई पता चली थी। इस घर में एक शैतान है जो क्लेयर से ये सब करवा रहा है। उस शैतानी आत्मा ने तुम्हारी बहन का इस्तेमाल करके इस दुनिया में प्रवेश किया है और इस दुनिया में आने के लिए उस शैतानी आत्मा को 3 दरवाजों से गुजरना पड़ता है। एक है मिरर जो दिमाग को काबू करता है, दूसरा दरवाजा है दिमाग जो पूरे शरीर को काबू करता है और तीसरा दरवाजा है शरीर जो उस शैतान को रहने के लिए जगह देता है और उससे सबका विनाश करता है। बाहर चार्ल्स जो है वो जिस गाड़ी में कैमिला मरी थी उसके अंदर के खून के धब्बे और अपने फिंगरप्रिंट मिटा रहा था। घर में बेथ ये बोलती है कि क्लेयर के अंदर का डीमन दिन ब दिन ताकतवर होता जाएगा, जैसे वो 40 साल पहले एंजेला के शरीर पर काबू करके अपनी ताकत बढ़ा रहा था। और उसी शैतानी आत्मा ने एंजल के जरिए बेथ एंड रेचल जो ओलिविया एंड क्लेयर की माँ थी उन दोनों के माता पिता को मार दिया था और इसीलिए मजबूरन बेथ एंड चार्ल्स को अपने आप को बचाने के लिए एंजल को मारना पड़ा था और उस आर्टिकल में इसीलिए उन्हें खूनी कहा जा रहा था। ओलिविया को बेथ आगे बोलती है कि बुक में लिखा है कि उस शैतान को रोकने का बस एक ही तरीका है, वो जिसके शरीर में है उसे मार दिया जाए। ओलिविया बोलती है कि क्या तुम क्लेयर को भी मार दोगी? तो बेथ बोलती है कि नहीं, वो इस बार ऐसा नहीं करेगी। और फिर ये तीनों भी क्लेयर को घर के आसपास ढूंढने लगते हैं क्योंकि इन्हें अब पता था कि वो शैतान ज्यादा दूर नहीं जा सकता। तभी घर के अंदर ही जब ओलिविया क्लेयर को ढूंढ रही थी, क्लेयर एक चाकू से ओलिविया पर हमला करती है, पर किसी तरह बचकर ओलिविया भागती है और बेसमेंट में जाती है जहाँ क्लेयर उसका पीछा करते हुए उसकी तरफ बढ़कर ओलिविया को मारने ही वाली थी कि चार्ल्स उसे पकड़ लेता है और उसे बांध कर रखता है। अब बेथ बोलती है कि तुम दोनों भी जाकर क्लेयर का बनी लेकर आओ। पर गाइस ये एक चाल थी। जैसे ही ओलिविया आगे उस बनी को लेने जाती है तो चार्ल्स दरवाजा बंद कर लेता है और उसे फंसा देता है और फिर वो क्लेयर को एक इंजेक्शन देता है जिसके चलते क्लेयर बेहोश हो जाती है। और अब बेथ क्लेयर को मारने वाली थी क्योंकि उस डीमन को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता था। पर तभी वो डीमन अपने शक्ति से ओलिविया का डोर ओपन करता है और ओलिविया गन लेकर वहां आती है और इन दोनों पर तान देती है। पर तब चार्ल्स उसकी गन छीन लेता है। तब ओलिविया बोलती है कि क्लेयर को मारे बिना भी तो उस शैतान को निकालने का कोई रास्ता हो सकता है। तो बेथ बोलती है कि कोई भी रास्ता नहीं है, पर ओलिविया चार्ल्स को समझाती है कि सिर्फ एक बुक के बलबूते पर ऐसा नहीं किया जा सकता। और चार्ल्स इस बात से सहमत था और वो बेथ को ही बांध कर रखता है ताकि बेथ क्लेयर को ना मार पाए। फिर ओलिविया एक प्लान बनाती है कि क्लेयर को पीनट बटर खिलाया जाए जिससे वो मरने लगेगी एंड डीमन उसका शरीर छोड़ देगा और तब क्लेयर को इंजेक्शन देकर फिर से नॉर्मल किया जा सकता है। तो ये दोनों ऐसा ही करते हैं और डीमन बाहर निकल जाता है और क्लेयर भी ठीक हो जाती है। बट गाइज अभी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। ओलिविया एंड क्लेयर अब दोनों भी पुराने घर में जाने लगते हैं, पर तब जो शैतान था वो दो दुनिया के बीच फंस चुका था। वो ना तो मिरर वर्ल्ड में वापस जा सकता था और ना तो किसी के शरीर में, और इसीलिए अब उसे मिरर के रिफ्लेक्शन में देखा जा सकता था पर नेकेड आई से नहीं। वो डीमन ओलिविया एंड क्लेयर को घर से बाहर नहीं जाने देता और क्लेयर को घर के बेसमेंट में ले जाता है। जब ये उसके पीछे जाते हैं तो वो शैतान जो अदृश्य था वो ओलिविया को एक मिरर के ऊपर धक्का दे देता है और तब ओलिविया उस मिरर के रिफ्लेक्शन में उस डीमन को देख लेती है और उसी शीशे के टुकड़े से वो उस डीमन पर वार करती है एंड सरप्राइजिंगली उस डीमन को चोट लग जाती है। यानी दोनों भी दुनिया के बीच फंसने के चलते उस शैतान की शक्तियां खत्म हो गई थी और अब उसे मारा जा सकता था और ये सब भी बुक में लिखा हुआ था। तो चार्ल्स, बेथ एंड ओलिविया डिसाइड करती है कि उस शैतान को मार दिया जाए। इसीलिए वो सब बेसमेंट में जाकर सारे मिरर्स को साफ कर देते हैं और अपने हाथ में शीशे के टुकड़े रखकर मिरर में देख रहे थे कि वो डीमन कहीं ना कहीं तो दिख जाए। पर अचानक से लाइट जाती है और वो डीमन क्लेयर को ले जाता है और बेसमेंट में ये दोनों टॉर्च का सहारा लेते हैं। चार्ल्स जल्दी से बेसमेंट से बाहर आता है और एक कमरे का दरवाजा तोड़ता है जहाँ पर क्लेयर चीख रही थी। उस अदृश्य शैतान ने क्लेयर का गला पकड़कर उसे हवा में लेविटेट कर रखा था। जैसे ही चार्ल्स वहां जाता है तभी वो शैतान चार्ल्स के ही हथियार से उसी का गला काट देता है और चार्ल्स की जान ले लेता है। बेसमेंट का दरवाजा फिर से लॉक हो जाता है और
क्लेयर उसे खोलने की कोशिश कर रही थी और वो डीमन ओलिविया एंड बेथ को जख्मी कर रहा था और मिरर में उसे ये दोनों देख पा रहे थे। और तब वो डीमन क्लेयर को बोलता है कि उस कोड को वापस पढ़ो 3 बार, नहीं तो वो इन दोनों को मार देगा। और वो कोड था मिरर मिरर ओपन वाइड लेट द स्पिरिट कम इनसाइड। तो क्लेयर ओलिविया एंड बेथ को बचाने के लिए वो कोड पढ़ती है, पर तभी बेथ उसे रोक कर वो खुद ही उस मंत्र को पढ़ती है और जैसे ही वो डिमोनिक स्पिरिट बेथ के शरीर में घुसता है, ना चाहते हुए भी ओलिविया बेथ के पेट में कांच घुसा देती है। बेथ की मौत होते ही डीमन फिर से मिरर वर्ल्ड में कैद हो जाता है और सब कुछ अब ठीक हो चुका था। ओलिविया पुलिस को बुलाती है एंड पुलिस आकर बच्चों को रेस्क्यू करती है और उन दोनों से पूछताछ भी करती है। फिर एक इंडियन पुलिस ऑफिसर मिस्टर नायर घर में जाकर 2 लाशें देखता है, चार्ल्स एंड बेथ की। और फिर वो इंस्पेक्टर नायर ओलिविया से आकर बात करता है और कहता है कि एक खून और एक आत्महत्या हुई है। और फिर दोनों को भी एम्बुलेंस में बिठा लिया जाता है और ये दोनों डिसाइड करती है कि जो भी अंदर हुआ इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि घर में डीमन है इस पर कोई भी यकीन नहीं करता और ये दोनों भी फंस जाते हैं। घर को सील कर दिया जाता है और वो डीमन अब हमेशा हमेशा के लिए उसी घर के बेसमेंट में मिरर में फंस चुका था। एंड मूवी यहाँ पर एंड होती है। एंड गाइज, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि वो डीमन कौन था, तो वो डीमन था द इविल डीमन, और हम बोल सकते हैं मैलिशियस डीमन। और इस डीमन को इविल जीनियस भी कहा जाता है। इसकी कंसेप्ट 1641 में डिस्क्रेटस ने, जो एक फिलोसोफर था, उसने मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलोसॉफी में इमेजिन की थी और उसे इविल डीमन नाम दिया था। और इस डीमन को डिसीविंग गॉड के नाम से भी कई राइटर्स कंपेयर करते हैं, जिसके पास अपार शक्तियां हैं और वो सारी शक्तियों को इस्तेमाल करता है कि किसी के भी शरीर में काबू करने के लिए। और उसने इस मूवी में भी यही किया। दोस्तों, ये थी बिहाइंड यू 2020 मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। और अगर आपको इस मूवी की लिंक चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके DM करें, मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।